हरि प्रेरित तेहि अवसरा चले मरुत उचास। जय हो। आठहास करी गर्जा कपि बढ़ला गया का कपि बढ़ला गया का। मंगल भवनाय मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई, उस समय 49 प्रकार की पवनें एक साथ चली। लंका में भीषण अग्नि लग गई। लंकावासी त्राहिमाम कर रहे हैं। यह सुंदरकांड का संगीतमय पाठ हमारे परम आदरणीय श्री रमेश गिरी बाबा जी के गाला में प्रस्तुत किया जा रहा है। विशेष सहयोग हरिओम वस्त्रालय, मनीष पाठक जी, उस शिव मंदिर के बाजू में मनीष पाठक जी का दुकान है हरिओम वस्त्रालय। जय। उनके तरफ से यहाँ पे पूरा प्रसाद और वस्त्र और 101 रुपए का दक्षिणा दिए। हनुमान जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए। जय हो। हरिओम वस्त्रालय के ऊपर। लेकिन लंकावासी त्राहिमाम कर रहे हैं। जय हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, देह विशाल परम हरुआए मंदिर के मंदिर चढ़ाए। जय नगर लोग प्याला झपटल गोपी कराला ताता मातुहा। लंकावासी त्राहिमाम कर रहे हैं। भीषण अग्नि से व्याकुल होकर के त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस समय कह रहे हैं। क्या सुनिया पुकारा यही अवसर को हम ही उधारा। हम जो कहाया कभी नहीं होए वानर रूप धरे सुर गाए। लंकावासी कहते हैं मनीष भाई कि ये बंदर नहीं है, ये बंदर के रूप में कोई सुर है, कोई देवता है। यह राम कथा बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि भवानी जिस घर में, जिस नगर में, जिस संस्था में, जिस ऑफिस में साधु संतों का अपमान किया जाता है, अवहेलना किया जाता है, वह नगर, वह घर, वह ऑफिस, वह संस्था ऐसे ही जल जाती है जैसे लंका जल गई। कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जराई नगारा अनथ कर जैसा। भवानी पूरी लंका जल गई,
लेकिन विभीषण की कुटिया और हनुमान का पूंछ नहीं जला। माँ भवानी कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया भोलेनाथ, पूरी लंका जल गई तो विभीषण की कुटिया कैसे बच गई? अब बाबा भोलेनाथ कहते हैं सुनो कैसे बच गई। करके जय जय श्री राम, जय श्री राम। आता कर दूता, वो उनके दूत हैं इनके अनल जे ही सृजा। अनल का मतलब अग्नि, जिन्होंने अग्नि का जन्म किया है। हनुमान और विभीषण उनके भक्त हैं। भला अग्नि कैसे जला सकती है भवानी? आता कर दूता अनल जे ही सृजा, अजरा न सोते ही कारण गिरिजा। पलटे पलटेला काता बजारे, कोते परा पोने से तो मनारे। मनीष, किसी किसी के घर में चोरी होता है तो बहुत चोरी हो जाता है, और किसी के घर में सामान रहता है लेकिन चोर को मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो भक्त होता है। रूम में तो घुस जाता है लेकिन पाता नहीं है, कोई न कोई बहाने उसको भागना पड़ता है। तो जो धर्म कर्म में लगा रहेगा उसका कोई कार्य रुकेगा नहीं, होता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा होती है उसके ऊपर। हम इंसान हैं, संसार में आए हैं, परेशानी तो आएगी ही। जब हनुमान जी महाराज प्रभु का कार्य करने के लिए गए, जब उनको परेशानी आई, हम आप क्या हैं? हमारे ऊपर भी आएगी, लेकिन धर्म कर्म में करने से, सत्संग में आने से हमारा धैर्य बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, किसी भी चीज को सहने की क्षमता होती है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? शक्ति नहीं रहती, क्योंकि धर्म कर्म करते नहीं, सत्संग में जाते नहीं। तो यही कारण है। हनुमान बाबा भोलेनाथ कहते हैं भवानी इसीलिए नहीं जरा, क्योंकि विभीषण उनके भक्त हैं जिन्होंने अग्नि का जन्म किया है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं भवानी उलटी पलटी लंका सब जारी, अकूदी परा पुनी सिंधु मझाई। बुझाई होई समरामा, धारी गुरु बहरी सिया रामा। जनक सुधा के आगे रामा, तारा बजो करा डोरे सिया रामा। मंगल भवन हनुमान जी महाराज लंका को जला करके, समुद्र में पूंछ बुझा करके, छोटा सा रूप धारण करके माता जानकी के सम्मुख खड़ा हो जाते हैं। इस दोहा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए मनीष कि बड़े बुजुर्गों के सामने हमेशा हमें छोटा बन करके रहना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जहां जरूरत बड़ा बनने की है वहां बड़ा भी बनना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी महाराज लंका जलाना था, विकराल रूप धारण किया, असुरों को मारना था,
विकराल रूप धारण किए, लेकिन जब माता जानकी के पास आए तो छोटा सा रूप धारण किया और छोटा सा रूप धारण करके कहते हैं कि माँ मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरे अंदर तो बल बुद्धि है नहीं, वो तो प्रभु ने मुद्रिका दिया था जिससे मैं समुद्र को लांघ पाया। अब मैं जाऊंगा कैसे? आपको चिन्ह दीजिए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं माँ तू मोही जैसे रघुनाथ मोहि दीना चूड़ा माने उतारे तब दया हो भारत समेत पावन सुत कहे हुतात यश कहे हुतात यश कहे हुतात यश अमोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल उत्तम भारे हरो नाथ बाबा संकट भारे जय जय श्री राम।